अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अकोला में आप सबका खैर मकदम है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 6 का एक पहला लेसन जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ये जो लेसन है हमारा, इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक मर्तबा गुजारिश करूंगा कि आप हमारे रहबर ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले जो वीडियोस है आपको वो दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि जो मालूमात है हम तक ही महदूद ना रहे बल्कि दूसरों तक भी मालूमात आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम स्टैंडर्ड 6 का पहला लेसन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और साथ ही साथ इस लेसन को कंप्लीट भी करना है हमारे को, और लास्ट में हम उसके एक्सरसाइज के तमाम सवालात इंशाल्लाह देखेंगे और उसको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन स्टैंडर्ड 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, इस लेसन के अंदर हम इन द शॉर्ट चलेंगे। इस लेसन में ये 11 पॉइंट है, ये टोटल पॉइंट को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है हम उसको शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, मैं पहले पूरे 11 पॉइंट मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं। पहला है इसके अंदर, इस यूनिट में, इस लेसन के अंदर पॉइंट को समझेंगे, पॉइंट किसको कहते हैं। उसके बाद है लाइन को समझेंगे। उसके बाद है लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट लाइन एंड इन द लास्ट है कॉन्करेंट पॉइंट। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हम इस लेसन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले पॉइंट के ऊपर हम नजर डालते हैं। हमारा पहला पॉइंट है पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बल्कि उसको हम समझ सकते हैं और हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी शार्पन थिंग से अगर हम किसी फ्लैट सरफेस पर या बगैर फ्लैट वाले दूसरी सरफेस पर भी अगर हम उसको प्रेस करते हैं, तो उस प्रेस करने से जो डॉट, जो पॉइंट हमको मिलता है इस कॉल्ड अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक चौक है, इस चौक को मैं इस प्लेन पर, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरीके से जोर से प्रेस करता हूं, तो प्रेस करने के बाद आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको एक डॉट दिखाई देगा। डॉट मीन्स इट इज कॉल्ड अ पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, पॉइंट के लिए एक बात हम ध्यान में रखें कि पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है, कोई विड्थ नहीं होती है, कोई हाइट नहीं होती है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात इसके लिए हम कर सकते हैं, इसका नाम, तो इसका नाम हम दे सकते हैं पॉइंट P। सिर्फ इसका हम नाम दे सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते लेंथ में, हाइट में, वेट के अंदर। तो पॉइंट जो है इस तरीके से होता है, किसी भी शार्पन थिंग से किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर हम वेट दें और उसको दबाएं, प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद जितना एरिया वो लेगा वो पॉइंट कहलाएगा। समझ में आया आपके। उसके बाद दूसरा हमारा इस लेसन का पॉइंट है लाइन में क्या होता है, लाइन जो होते हैं बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है। यहां पर पॉइंट के ताल्लुक से एक बात और बता दूं मैं आपको कि एक पॉइंट से हम अनकाउंटेबल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से हम अनकाउंटेबल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन या एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन जो होती है ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है। देखिए आपके सामने मैं ड्रॉ करूंगा, यहां पर ये हमने ड्रॉ की है लाइन। ये जो लाइन है, लाइन जो है वो इन्फिनिट से जाहिर की जाती है, यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, दोनों तरफ एरो के सिंबल्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कोई मीजरिंग नहीं की जा सकती, इसको गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता भाई कितनी बड़ी लाइन ये है। ये एरो का मतलब है कि ये अनकाउंटेबल आगे तक जाएंगी, इन्फिनिट के सिंबल कहा जाता है, इसको आगे तक बढ़ेंगी इस तरीके से। दोनों तरफ ये इन्फिनिट के सिंबल से ये आगे बढ़ सकती है, इसकी कोई मेजरिंग नहीं होती। इसको हम 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 4 किलोमीटर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिंबल इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये आगे तक है, यानी इसकी लिमिट नहीं है। तो लाइन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। इस तरीके की लाइन से, इस तरीके के सिंबल से हम लाइन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं इस लाइन को ब्रेक करूं तो यहां पर हमको बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे। देखिए आप ध्यान से। तो लाइन जो क्या है, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स।
पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे से अरेंजमेंट है बहुत सारे पॉइंट्स का, उससे क्या बनती है, लाइन बनती है। और लाइन को इंडिकेट करने के लिए इस किस्म के एरोज यूज किए जाते हैं। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से आपका क्लियर हुआ होगा। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का, सेगमेंट का मतलब पहले समझे हम कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा। सेगमेंट यानी हिस्सा, किसी भी बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा, उसको हम सेगमेंट कहेंगे। यहां पर ये जो है लाइन, इस लाइन के ऊपर मैं आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल हमने यहां से यहां तक लिए, ये यहां से यहां तक हमने पिंक कलर का चौक यूज किया, और ये जो लाइन है, लाइन के अंदर छोटा सा जो हिस्सा आया है, जो पार्ट आया है, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को जो है हमेशा इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। ये पॉइंट इसके जो है एंडिंग पॉइंट होते हैं, ये लिमिटेड है, ये लिमिट। तो इसको इस तरीके से भी आप बता सकते हैं, ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट, ये बन गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से बाउंडेड होता है, इसमें किसी किस्म का कोई सिंबल नहीं होता है। लाइन सेगमेंट की हम मीजर मालूम कर सकते हैं, उसका मीजर लिख सकते हैं। ये जो है ये क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, लेकिन लाइन को नहीं लिख सकते हम 4 सेंटीमीटर, हम लाइन सेगमेंट को लिख सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट का सिंबल इस तरीके से होता है। ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट है, समझ में आया आपके? पॉइंट इस तरीके से, लाइन इस तरह से, और उसके अंदर लाइन सेगमेंट को इस तरीके से हम हाईलाइट करेंगे। उसके बाद है चौथा पॉइंट रे। रे को देखेंगे, रे भी जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन और छोटा सा हिस्सा है लाइन का। जिस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं सेम वही कंडीशन है, लेकिन ये क्या एक तरफ से बाउंडेड होती है और एक तरफ इन्फिनिट लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये या तो इस तरफ जा रही है, अगर इसको इस तरह से भी खींचा सकते हैं हम, इस तरह से भी खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी, कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है ये। तो ये रे कहलाती है। क्या कहलाती है? रे। रे जो है इसका एक एंडिंग पॉइंट होता है और ये इन्फिनिट लगा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रे है, और रे का नाम जो है इस तरीके से हम लिखते हैं पी क्यू। इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं रे का। तो रे का जो सिंबल है वो इस तरीके से है। यहां मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि रे कैसी होती है। तो रे जो है ये इस तरह से है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में और हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ये बात छोटी सी डेफिनेशन पर समझाई गई है, लिखी गई है कि भाई अ फ्लैट सरफेस इन द मैथमेटिक्स, अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। फ्लैट सरफेस जो भी होंगी उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप उसको इस तरीके से रखते हैं तो उसके ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा? वो फ्लैट रहेगा और उसको हम प्लेन कहेंगे। इसी तरीके से यहां पर एक ब्लैक बोर्ड है आपके सामने। ये ब्लैक बोर्ड भी जो है एक फ्लैट हिस्सा है, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं? इसको भी हम क्या कह सकते हैं? प्लेन कह सकते हैं। समझ में आई बात आपके? प्लेन को हमारी किताब में इस तरीके के साइन से, इस तरीके के फिगर से हाईलाइट किया गया है कि प्लेन सरफेस को क्या कहा जाता है? फ्लैट सरफेस को प्लेन कहा जाता है। अगला जो पॉइंट हमारा पैरेलल लाइन, बहुत सिंपल है। लाइन समझ में आ गया हमारे। तो ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन है, उसी के सामने दूसरी एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको कहेंगे पैरेलल लाइन। मींस एक प्लेन के अंदर मौजूद दो ऐसी लाइनें जो एक ही डायरेक्शन में हों। विच लाइन present in the same plane, they do not intersect to each other is called a parallel line। ऐसी दो लाइनें जो एक ही प्लेन के अंदर हो और वो एक डायरेक्शन के अंदर हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। इंटरसेक्ट का मतलब पता है आपको, पिछली क्लासेस में हमने आपको समझाने की कोशिश की थी स्टैंडर्ड 5 में, कि इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करना, काटना। तो यहां पर दो ऐसी लाइनें जो एक प्लेन के अंदर हो और एक ही डायरेक्शन के अंदर जाती हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। मेरे ख्याल से ये भी बात आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखें कि पैरेलल लाइन सिर्फ दो ही नहीं होती हैं, बहुत सारी। जैसा आपके रजिस्टर के अंदर जो पेजेस होते हैं, उस पेजेस के ऊपर जो लाइनें होती हैं आप देखेंगे बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो दीज आर ऑल पैरेलल लाइंस। वो लाइनें एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। देखिए ब्लैक बोर्ड पर भी हमने लाइनें बनी हुई है इसके ऊपर। तो ये सबकी सब लाइनें जो है एक प्लेन के अंदर है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे पैरेलल लाइन। सिर्फ दो ही नहीं होती है, दो से ज्यादा भी होती हैं। तो दो या दो से ज्यादा जो लाइनें एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेन के अंदर हो
और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, उन लाइनों को हम क्या कहते हैं? उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। इसका अगला पॉइंट हमारा नॉन पैरेलल लाइन। नॉन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। नॉन पैरेलल लाइन, ये भी एक ऐसी ही एग्जांपल हम लेंगे यहां पर कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन एक दूसरी ड्रॉ की है। अब क्या होगा? ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन के अंदर है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से और ये लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों पॉइंट लाइन जो है आगे जाकर क्या हो रही है? एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रही है। तो विच लाइन आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन एंड दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड अ नॉन पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां पे दोनों ऐसी दो लाइनें जो एक ही प्लेन के अंदर हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, ऐसी लाइनों को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या डिफरेंस है। पैरेलल लाइन एक ही डायरेक्शन में होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नॉन पैरेलल लाइन जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है और आगे जाकर एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हमारा कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट देखिए, इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे। यहां पर हमने लिया है ए बी सी। कॉलिनियर पॉइंट का ऐसा है कि एक लाइन के अंदर आने वाले तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट को हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। 3 and more points lie in the same plane, same line is called a collinear points। तीन या तीन से ज्यादा जो पॉइंट्स है, अगर वो एक लाइन के अंदर आ जाते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको कहेंगे हम कॉलिनियर पॉइंट्स। अब अगर यहां पर हम क्या करें, हम यहां पर इस लाइन को ब्रेक करके आगे बढ़ा दें और तो ये कॉलिनियर पॉइंट क्या हो गए? कॉलिनियर पॉइंट सीपी ए बी सी डी। अब यहां पर अगर हम यहां पे पी ले लें तो ए बी पी ये हो गया नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ए बी पी क्यों? ए बी पी क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है। यहां से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो वो कहलाएंगी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो एक डायरेक्शन यानी एक लाइन के अंदर ना हो। तीन पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 1 2, तीसरा पॉइंट कहां चला गया? दूसरी डायरेक्शन के अंदर चला गया। तो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आने वाले जो पॉइंट होते हैं वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। और कॉलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं और 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। 3 and more than 3 होते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखना है। तो हमने देखे यहाँ पर नॉन कॉलिनियर पॉइंट तक, और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जिसको कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन ऐसी 3 लाइनें जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक हो। फॉर एग्जांपल बोर्ड पर देखिए आप, हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ की हमने, इस लाइन के बाद ये एक लाइन और ये उसके बाद दूसरी लाइन। इस तरह की जो लाइन होती है जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कॉन्करेंट पॉइंट एक हो, ऐसी लाइन को कहा जाता है कॉन्करेंट लाइंस। जैसे यहाँ पे लाइन ए और लाइन बी। लाइन ए और लाइन बी जो है वो एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम देते हैं ओ। तो पॉइंट ओ के ऊपर वो एक इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको कहा गया है कॉन्करेंट लाइन। यानी ऐसी लाइनें जो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, उसका कॉमन पॉइंट एक ही हो। जैसे यहाँ पे ओ जो है ए और बी का कॉमन पॉइंट है, इस लाइन को कहेंगे कॉन्करेंट लाइन। अब ये लाइनें 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें एक और लाइन अटैच कर दी हमने, ये वाली जो लाइन हमने अटैच की है, ये लाइन सी अगर हम इसके अंदर अटैच करते हैं तो ये भी क्या होंगी? कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। ये भी लाइन जो है वो क्या रहेंगी? कॉन्करेंट लाइन। इसके अलावा और अगर इसके अंदर हम एक लाइन अटैच कर दें, हमने लाइन डी जो है इसमें अटैच की है, तो डी ए सी बी ये सबकी सब लाइनें जो है ये कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। और ये कॉन्करेंट लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट कॉन्करेंट पॉइंट कहलाएगा। ये कॉन्करेंट लाइंस है और ये कॉन्करेंट क्या है?
पॉइंट है। समझ में आया आपके? तो हम अब आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं पहले पॉइंट से लेकर तो लास्ट 11 पॉइंट तक कि हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखे थे पॉइंट, कि अगर किसी भी शार्पन थिंग से अगर हम डॉट लगाते हैं तो ये जो डॉट है ये क्या कहलाता है? पॉइंट। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने लिए थे लाइन। लाइन जो होती है उसको दो इन्फिनिट लगे हुए होते हैं, दोनों तरफ से वो इस तरीके के सिंबल से हाईलाइट की जाती है, इसको कहते हैं लाइन। नंबर 3 पर हमने देखे थे लाइन सेगमेंट। लाइन का छोटा सा जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये जो है ये है लाइन सेगमेंट, इसको इस तरीके से ए बी हम लिख सकते हैं। नंबर 4 पर हमने देखे नंबर 4 पे रे। रे जो होती है वो एक तरफ से बाउंडेड होती है, दूसरी तरफ से उस पर इंफिनिट लगा होता है, एरो का निशान होता है, इस तरीके का जो सिंबल है वो रे कहलाता है। उसके बाद है प्लेन। प्लेन के लिए हमने आपको आपके टेक्स्ट बुक की और नोटबुक की एग्जाम्पल दी थी। इस तरीके की जो साइन होती है इसको प्लेन को इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है, फ्लैट सरफेस यानी प्लेन। उसके बाद है पैरेलल लाइन। एक ही फ्लैट सरफेस के ऊपर दो एक डायरेक्शन में जाने वाली जो लाइनें होती है उनको दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ये सबकी सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इसको कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। और उसके बाद है नॉन पैरेलल लाइन, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं, वो भी एक ही प्लेन के अंदर होती है बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। तो ऐसी डायरेक्शन में जाने वाली जितनी भी लाइंस है उनको इंटरसेक्टिंग लाइन या नॉन पैरेलल लाइन कहते हैं। उसके बाद है कॉलिनियर पॉइंट्स, एक लाइन के अंदर आने वाले पॉइंट। ये लाइन है, इसमें आने वाले 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट है, जैसा यहाँ पे हमने लिया है ए बी सी डी, ये सबके सब जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे? कॉलिनियर पॉइंट। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो दूसरी लाइन में आ जाते हैं। मतलब यहां पर हमने अगर पॉइंट लिए पी क्यू आर, क्या हो गया? ये दो एक लाइन में जो है दो पॉइंट आए हैं, दूसरे रे के ऊपर एक तीसरा पॉइंट चलेगा, तो ये हो गया नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इसी के साथ साथ हमारा कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइन को अभी हमने समझाया आपको कि इस तरीके की जो लाइनें होती है जिनका एक पॉइंट कॉमन होता है जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। और ये लाइंस का जो पॉइंट कॉन्ग्रुएंट होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंस पॉइंट। समझ में आ गया? तो ये पूरे इसका हमने रिवीजन लिया है, 11 के 11 पॉइंट इस सबक के हमने आपको समझाया है विद एग्जांपल। आइए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो चलिए हम अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Look at the figures alongside and name the following। नीचे यहाँ पर जो फिगर दी गई है इसको हमको देखना है और देखने के बाद यहाँ पर दिए गए जो पॉइंट्स है उनको क्लियर करना है। ठीक है, तो पहला है हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स। हमने आपको समझाया कि कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं कि एक लाइन में आने वाले जो पॉइंट्स है, कितने पॉइंट होना चाहिए? कम से कम 3 पॉइंट जो एक लाइन में आते हैं उनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। देखिए ये वाली लाइन MOT, ये जो MOT है ये एक ही लाइन के अंदर आए हैं तो ये हो गया कॉलिनियर पॉइंट MOT। उसके बाद नंबर और देखें कौन सी लाइन है, ये वाली एक लाइन दिख रही है हमारे को RON। तो यहां पर ये जो ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट इस फिगर के अंदर मौजूद है। समझ में आ गई बात आपके? अब अगर हम POR दें या POS तो ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है, एक लाइन के अंदर नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। ओके, उसके बाद है रे। रे जो है हमने बताया था कि रे का सिंबल इस तरीके से होता है। तो यहां अगर हम इसको सेंटर पॉइंट बनाए तो यहां पर जितनी भी डायरेक्शन में जा रही है सब रे ही है। तो कितनी रे बनी यहां पर? 1 2 3 4 5 6। तो OP ये पहली रे OP, दूसरी रे ON, तीसरी OM, चौथी OT, पांचवी OR, छठी OS। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये सेंटर पॉइंट से अगर हम यहाँ पर इतने भी पॉइंट्स को लेंगे ये सब के सब क्या कहलाएंगे? रे कहलाएंगे। OT रे है, ON रे है, OP रे है, OS रे है, OR रे है, OM रे है, ये सब की सब क्या है? रे है। उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमने आपको बताया था कि एक लाइन का, ये लाइन है, लाइन के ऊपर जो भी हिस्सा होता है पर्टिकुलर उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये एक लाइन है,
इस लाइन का ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा हमारे को, इसको नहीं लेंगे आज। इन्फिनिट से पहले का पॉइंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों लेंगे, तो यहाँ पर हो गया MT जो है ये एक लाइन सेगमेंट हो गया MT। उसके बाद दूसरा अगर देखें तो ये वाली लाइन को देखिए अपन, तो RN जो है ये इसका क्या हुआ, दूसरा लाइन सेगमेंट हुआ। इसके अलावा भी आप जो है ये वाले हिस्सों को भी OM, OP, ON, OS, OT, OR यानी ऊपर जो रे के अंदर हमने पॉइंट लिया वो पॉइंट भी हम इसके आगे लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट है वो लाइन के ऊपर है, तो दो लाइनें यहाँ पर है, तो दो लाइन के ऊपर ये वाले हमारे क्या बने हैं, सेगमेंट बने हैं। उसके बाद है लाइंस, लाइंस जो है हमारी ये लाइन सेगमेंट हो गए। ये उसके अलावा भी लिख सकते हैं अपन कि OT जो है ये क्या है, OS क्या है, ये सब लिख सकते हैं इसके अंदर, SO भी लिख सकते। लाइंस कौन कौन सी लाइंस है, लाइन MT एंड लाइन NR, ये दो लाइनें इसके अंदर बन रही है हमारी। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब इसके बाद हमारा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ लाइन। ये यहाँ पर फिगर बनी हुई है, इस फिगर को देखकर हमको क्या करना है, डिफरेंट नेम लिखना है। किसके डिफरेंट नेम लिखना है, लाइन। तो यहाँ पर लाइन का हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमने आपको कहा था कि इन्फिनिट से पहले जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम काउंट करेंगे, वो लाइन का पहला नाम रहेगा। तो यहाँ पे इन्फिनिट से पहले है A और यहाँ पर भी है D, तो ये दोनों को हम लेंगे तो पहले बन जाएगा हमारा लाइन AD। ओके, देन उसके बाद अब हमको क्या करना है, इन्फिनिट के बाद का ये नंबर ऐसा समझ के अल्फाबेट है ही नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, इन्फिनिट से पहले कौन सा रहा था, C, इधर क्या रहा था A, तो लाइन AC। उसके बाद फिर इसको अपन नजरअंदाज करके इग्नोर कर दे, तो ये इन्फिनिट से पहले ये है और इधर इन्फिनिट से पहले ये है, तो फिर तीसरी लाइन इसके अंदर क्या हो गई, लाइन AB। और क्या बन सकती है, अब अगर हम इसको नजरअंदाज करके इग्नोर कर दे तो यहां से BD भी जो है एक लाइन बनेगी, लाइन BD। अब अगर हम यहाँ पर लाइन B को हटा दे और ये समझ लीजिए कि ये C और D है, तो फिर क्या बन जाएंगी अगली लाइन, लाइन CD। इस तरह से जो है हम इस लाइन के डिफरेंट टाइप के नेम लिख सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को देखते हुए समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पर ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A के अंदर फिगर्स दी गई है और ग्रुप B में जो है उनके नाम दिए गए हैं। तो पहली जो फिगर है देखिए दोनों तरफ इन्फिनिट है, क्या हो सकती है ये हो सकती है, हाँ ये हो सकती है लाइन। तो ये लाइन कहाँ है, लाइन इस तरह से यहाँ पर है, C से लगेगा इसकी, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 2 पर यहाँ पर जो पॉइंट है दोनों तरफ क्या है, बॉन्डिंग है, तो क्या हो सकता है ये हो सकता है लाइन सेगमेंट। कहाँ है लाइन सेगमेंट, D पर है, तो ये हम लगाएंगे D से इसकी। उसके बाद ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा क्या है ये, प्लेन। तो प्लेन कहाँ लिखा हुआ है, प्लेन नंबर B पर है, तो B पर हम जाएंगे और प्लेन से इसकी पेयर लगा देंगे। अब लास्ट में क्या बचा है, रे। रे क्या होती है, एक तरफ से उसको इन्फिनिट का सिंबल होता है, दूसरी तरफ एंडिंग पॉइंट होता है, तो रे का सिंबल यहाँ पे रे का लिखा हुआ है, A पर लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये A से इसको जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप ऐसा करें ऐसा भी करें तो चलता है। टेक्स्ट बुक में फिर आपको फिगर बनानी पड़ेंगे और आपके उसके आंसर में डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 1 की पेयर किससे लगाया आपने, यहाँ पर C से लगाए हैं, तो इसको C लिख दीजिए। उसके बाद 2 की किससे लगाए हैं, 2 की लगाए हैं D से, तो इस तरीके से आप D लिख सकते हैं। 3 प्लेन भी किससे लगाए हैं, B से, तो 3 का लिखे आप B। और 4 का किससे, A से, इस तरीके से 4 का आप लिखें A के साथ। इस तरह से ऐसा भी आप लिख सकते हैं एरो के जरिए और विदाउट एरो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरह से लिखना सही है, गलत नहीं है। आपको जो तरीका अच्छा लगा, आसान लगा, वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हुआ। अब इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आए, जनरली पूछा जाता है, आगे की क्लासेस में भी काम का है। तो हम अब अगला सवाल हल करते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या करना है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नीचे जो साइड में दी गई फिगर है उसको क्या करना है, उसका मुशाहिदा करना है। नेम द पैरेलल लाइंस, इसमें जो पैरेलल लाइंस है उनके नाम लिखने हैं हमारे को। देन द कॉन्ग्रुएंस पॉइंट, और जो कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है उनके भी नाम लिखना है हमारे को। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट लाइंस कौन सी है वो लिखना है, और लास्ट में क्या लिखना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे 3 ये पॉइंट निकाले हैं सवाल के, अब इसमें से फिगर को हमको ऑब्जर्व करना है। चलिए, तो पहला है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन देखेंगे हम यहाँ पर, कौन सी लाइनें पैरेलल लाइनें दिखाई दे रही है हमारे को, ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमने क्या किया, पहले ब्लू और पिंक कलर इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ देखेंगे हम एक ही डायरेक्शन में ये वाली लाइन, लाइन ए और लाइन टी, लाइन ए और लाइन टी जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है, इसलिए हम उसको कहेंगे पैरेलल लाइन। तो पहली हमारी लाइन ए एंड लाइन पी, ये एक पैरेलल लाइन। उसके बाद दूसरी जो लाइन है वो कौन सी है, अब इसको हमने पिंक कलर में दिया है, हाईलाइट किया है, बी एम और क्यू। तो लाइन बी क्यू एंड बी एम एंड क्यू, एम एंड क्यू, ये हो गए हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हो गई। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंस लाइंस। क्या है कॉन्ग्रुएंस लाइन से हमने क्या समझाया था आपको कि दो या दो से ज्यादा लाइनें जो एक पॉइंट के ऊपर क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, उन लाइनों को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस लाइन कहते हैं। तो यहां देखिए ए बी सी जो है ये 3 लाइनें हैं, तीनों लाइनें एक ही पॉइंट के ऊपर आ रही है, पॉइंट ए पर, इसलिए ये तीनों लाइनें क्या हो गई, पहला पेयर बन गया इसका कॉन्ग्रुएंट लाइन का। तो लाइन ए बी एंड सी जो है ये पहली कॉन्ग्रुएंट लाइन हुई हमारी। उसके बाद दूसरे इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट लाइन कौन सी हो सकती है, तो हम आगे देखिए सिंगल लाइन है, हमको 2 लाइन चाहिए, 2 से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ 2 से 2 लाइनें हैं, पी और क्यू। पी और क्यू क्या है, लाइन पी एंड लाइन क्यू जो है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस लाइन है। समझ में आगे बात। पैरेलल लाइन हमने इसकी पेयर निकाले, इसके बाद कॉन्ग्रुएंस लाइन, इसकी भी पेयर निकाले। अब लास्ट में हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि जहां पर कॉन्ग्रुएंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस पॉइंट कहलाता है। तो ए बी सी किस पर आ रही है, ए पर आ रही है, तो पॉइंट ए, और 2 से ज्यादा लाइनें या 2 लाइनें कहां हैं, यहां पर है डी पर है, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी जो है ये कॉन्ग्रुएंस पॉइंट है। कॉलिनियर पैरेलल लाइंस, ये देखिए हमने पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, ये पिंक कलर में जो हमने लिए हैं बी एम क्यू, बी एम क्यू जो है ये पैरेलल लाइन है ना, बी एम क्यू ये पैरेलल लाइन है। उसके बाद कौन सी लाइन है, ए और पी, तो यहां पर हमने लिखे हैं ए और पी, लाइन ए लाइन बी जो है ये पैरेलल लाइन है। उसके बाद लाइन बी एम क्यू। नंबर 2 पर जो सवाल था हमारा वो है कि भाई कॉन्ग्रुएंस लाइन कौन सी है, तो कॉन्ग्रुएंस लाइन हमने आपको समझाई कि 2 या 2 से ज्यादा लाइनें जो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होती है वो लाइनें क्या कहलाती है, वो लाइनें कहलाती है कॉन्ग्रुएंस लाइन। तो यहां पर हम देखेंगे यहाँ 3 लाइनें ए बी सी, ये एक ही पॉइंट पर है ए पर, और यहाँ पर 2 लाइनें पी और क्यू वो है डी पर। तो ये ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंस लाइन हुई, हमने कॉन्ग्रुएंस लाइन में लिखे। उसके बाद पी और क्यू जो है ये भी एक पॉइंट पर है 2 लाइनें, पी एंड क्यू ये भी कॉन्ग्रुएंस लाइन हुई। उसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट जो सवाल में हमारे क्वेश्चन में है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जहां पर कॉन्ग्रुएंस लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस पॉइंट। तो यहां पर ये तीनों लाइनें पॉइंट ए के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ए जो है पॉइंट ए ये हुआ कॉन्ग्रुएंस पॉइंट, और यहां पर पी और क्यू ये 2 लाइनें कॉन्ग्रुएंस है, दोनों भी डी पर हो रही है, तो पॉइंट डी जो है ये हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंस पॉइंट। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो है हमारा ये जो लेसन नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, ये स्टैंडर्ड 6 का पहला लेसन हमने यहाँ पर मुकम्मल किया। और जब हमने इस लेसन को स्टार्ट किया तब आपसे गुजारिश की थी कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखें, क्योंकि हमने एक ही वीडियो के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन प्लस प्रैक्टिस सेट के तमाम क्वेश्चंस रखे हैं।
तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपके पूरा का पूरा सबक, पूरा का पूरा यूनिट, पूरा लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, हमने कोशिश की है। और फिर आपसे इस वीडियो के, इस लेसन के इख्तिताम पर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे रहबर चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।